पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी काउंसिल के अरकान अब्बासी शहीद हस्पताल में मौजूद हैं। वो अब्बासी शहीद हस्पताल जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था, जिसने हालिया दिनों में अपनी 50 साला तारीख़ मुकम्मल की। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विज़न, भुट्टो साहब का विज़न अब्बासी शहीद हस्पताल को बनाने का ये था कि शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो आवाम है उसको सिविल अस्पताल पहुंचने में, जिना अस्पताल पहुंचने में वक्त लगता है, और यहाँ के इलाका मकीनों के लिए एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपको आपके इलाके में वो बेसिक हेल्थ यूनिट हो या टर्शरी केयर अस्पताल हो, वो मैसर हो। इस नीयत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50 साल पहले इस अस्पताल को कायम किया। यह अस्पताल को इस बात का फ़ख्र है कि बड़े बड़े वाक़यात हों, बड़े बड़े ट्रीटमेंट हो, वो इस अस्पताल में किए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहां और तनज़्ज़ुली हमारे मुआशरे में हुई, उसी तरीके से अब्बासी शहीद हस्पताल की भी तनज़्ज़ुली हुई। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियां इस इदारे से मुंसलिक हुई। ओवर स्टाफिंग कह लें, ओवर एम्प्लॉयमेंट कह लें, बजट ना होना कह लें, वो सहूलियात ना होना कह लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख़ में पहली बार जब जून 2023 में कराची की मेयरशिप मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में हुकूमत कायम हुई, तो मैंने, सलमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऐन मुताबिक ये फ़ैसला किया अपने अरकान के साथ कि हम इस हस्पताल को एक बार फिर रिवाइव करेंगे। जो सहूलियात इस हस्पताल में पेशेंट्स को मिलती हैं, उन सहूलियात को बेहतर बनाएंगे ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। इस हवाले से चाहे इसके बराबर में नई इमारत जो कायद ब्लॉक की बन रही है उसकी कंप्लीशन हो, यहाँ पर पोस्टमार्टम फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना हो, यहाँ पर जो सर्द खाना था उसको इस्टेब्लिश करना हो, या आई से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, ओपीडी से रिलेटेड सहूलियात हैं उनको बेहतर बनाना हो। मुख्तलिफ़ तरीके से इस इदारे के अंदर बेहतरी लाने की हमने कोशिश की है, और कहीं ना कहीं इस इदारे में बेहतरी लोगों को होती भी नज़र आ रही है। मुझे बिलखुसूस आज खुशी इस बात की है कि एक ऐसा काम जो सारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ना सिंध के किसी अस्पताल में, ना पंजाब के किसी अस्पताल में, ना खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के किसी अस्पताल में, केएमसी के अब्बासी शहीद अस्पताल में पाकिस्तान का ये पहला अस्पताल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, जहां हमने हीमोफीलिया का इलाज का एक सेंटर इस्टेब्लिश किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ये हमारे पास स्पेस थी, हमारे पास जगह मौजूद थी, प्राइवेट सेक्टर में वो डॉक्टर्स मौजूद थे, वो लोग मौजूद थे जिनका ये जज्बा था कि जो पेशेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए इस तरह का सेंटर बल्दिया उज़्मा कराची में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिप्टी मेयर साहब ने वो पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर हीमोफीलिया सेंटर जो है उसको इस्टेब्लिश किया है, ताकि वो बच्चे बच्चियाँ जिनको ये मर्ज़ लाहक है, और ये एक ऐसा मर्ज़ है कि खूबसूरत सा बच्चा हो, बच्ची हो,
एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये इतना महंगा इलाज है जिसको एक आम आदमी खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे बताया गया ये महंगा इतना है कि प्राइवेट सेक्टर के इदारे इसको स्टैब्लिश करने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये जिस तरह भुट्टो साहब ने 1974 में अब्बासी शहीद स्टैब्लिश किया था, पहली बार ये काम किया था इस डिस्ट्रिक्ट या मुल्का डिस्ट्रिक्ट की आवाम के लोगों के लिए, उसी तरीके से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के तहत, आसिफ अली जरदारी साहब के विज़न के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने अब्बासी शहीद हस्पताल में ये पाकिस्तान का पहला हीमोफीलिया सेंटर स्टैब्लिश किया है, जहाँ पर बच्चियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और मैं चाहूँगा मुखय्यर हजरात से भी, मैं चाहूँगा उन बड़ी बड़ी कंपनी से भी कि वो आएँ और इस सेंटर को देखें ताकि वो खुद जांच कर सकें कि किस तरीके से जब नीयत हो काम करने की, जब फ़लसफ़ा हो काम करने का, जब जज्बा हो काम करने का, तो वो काम किया जा सकता है। मैं जहां हीमोफीलिया सोसाइटी के जो और प्राइवेट सेक्टर के दोस्त हैं, राहील साहब मेरे बराबर में खड़े में, अब्बासी शहीद की इंतज़ामिया खड़ी है, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले डॉक्टर अज़मतुल्लाह लुंड को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। ये वो आदमी है जो ख़ुद हीमोफीलिया के मर्ज़ से गुज़रता है और माशाल्लाह मलीर से इलेक्ट होकर आवाम की नुमाइंदगी करते हुए ये कराची की सिटी काउंसिल में मुंतखब हुआ। इसने ये ख़ुद मरीज़ है हीमोफीलिया का। इसने मुझे डिप्टी मेयर को आके, क़यादत को आके बताया कि सर जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई और बच्ची गुज़रे। मैं चाहता हूँ कि आप हमारा हाथ थामें, हमारी मदद करें और हम कोई बड़ा सेंटर इस्टेब्लिश करें ताकि बाआसानी उन बच्चों को लुक आफ्टर किया जा सके और खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ़ हो तो अस्पताल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। आज हमने वार्ड इस्टेब्लिश कर दिया ताकि ट्रीटमेंट के साथ साथ, वो इंजेक्शन के साथ साथ, अगर अल्लाह ना करे कोई ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल पे वो कर दिया जाए। इस आदमी ने उन पेशेंट्स का हक़ अदा किया है। इस आदमी ने ये इस्टेब्लिश किया है, ये एग्जेम्पलीफाई किया है कि इंसान जब ख़ुद किसी तकलीफ़ से गुज़रता है तो उसको उस तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है और वो अपने किरदार से, अपने काम से ये मिसाल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि मैं आने वाले मुआशरे के लिए कैसे मशअल राह बन सकता हूँ। मैं लुंड साहब आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपने इस कार खैर में मुझे और सलमान को, बल्कि पूरी सिटी काउंसिल को शरीक किया। और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो हाथ हमने इन पेशेंट्स का थामा है, बल्दिया उज़्मा कराची ने थामा है, इंशाअल्लाह मैं वज़ीर सेहत से भी बात करूँगा, मैं वज़ीर आला सिंध से भी बात करूँगा, मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी बात करूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत से बात करूँगा कि इस तरह के सेंटर्स सिर्फ यहाँ अब्बासी शहीद नहीं बल्कि सिंध के हर अस्पताल में होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के हर अस्पताल में होने चाहिए। आज जब मैं पेशेंट से बात कर रहा था तो मुझे ऐसे पेशेंट्स मिले जिनका ताल्लुक़ कराची शहर से नहीं था, वो किसी और इलाके में रहते, किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेकिन चूँकि उन डिस्ट्रिक्ट में इस मर्ज़ का इलाज नहीं था, ये ट्रीटमेंट नहीं होती, उनको कराची मुंतकिल होना पड़ा। उनके वालिदैन को, उनके वालिद साहब को कराची में अपना मुआश तलाश करना पड़ा क्योंकि वो अपने गांव में बैठ के, अपने शहर में बैठ के अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते थे। और ये हमारे शहर कराची की ख़ास बात है। जब लोग तनकीद करते हैं शहर कराची पे, जब लोग बुरा भला कहते हैं इस शहर कायद को, मेरे आपके शहर को, वो लोग भूल जाते हैं कि ये शहर किसी एक का नहीं है, ये शहर सारे पाकिस्तान का है। हर रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान के लोग इस शहर में रहते हैं और शहर की ख़ास बात है कि ये शहर उनको अपना बना लेता है, बिला तफरीक लोगों की खिदमत करता है। ये वो समंदर है जो अपने अंदर लोगों को समो लेता है और इंशाअल्लाह वो तफरीक की सियासत ख़त्म हो चुकी है इस शहर में। तासुब की सियासत इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए दफन की जा चुकी है और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की सरबराही में इसी तरीके से बिला तफरीक, किसी तासुब के बग़ैर
किसी तनकीद के बग़ैर अपने वसाइल को इस्तेमाल करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे और लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए अपना अपना किरदार इंशाअल्लाह अदा कर पाएंगे। अल्लाह ताला ये जो बच्चे बच्चियाँ, फूल जैसे बच्चे बच्चियाँ हैं, इनकी खिदमत करने में हमारी मदद फरमाए। ये अच्छे काम करने की हमें तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुर्तज़ा साहब, ये पॉलिटिकली आप गुफ्तगू बहुत ही कम करते हैं, लेकिन इससे पूछ लेते हैं, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध से जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने यहाँ 3 रोज़ गुजारे हैं। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें वो जो कौमी असम्बली में नुमाइंदगी भी नहीं रखते हैं उनसे मुलाकात की है, कराची, हैदराबाद और मुख्तलिफ शहरों में। अब वो जा रहे हैं कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तहरीक इंसाफ को देखते हुए कोई प्रेशर तो महसूस नहीं कर रही? और अगर ईद के बाद कोई दोबारा से धरने होते हैं तो क्या 2015 की तरह नून लीग के साथ उसी तरह चट्टान की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी या फिर बैकडोर पे कोई इरादा होगा किसी? यार प्रेशर होता ना तो पसीना वसीना आ रहा होता। हाँ, अस्पताल में कहीं बेड पे लेटे हुए होते हैं। कोई प्रेशर नहीं है माशाल्लाह। गर्मी में वेस्ट कोट पहन के खड़ा हूँ। हाँ, 0 + 0 = 0। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सूबा सिंध के अंदर जिस तरीके से हमने काम किया है, लोगों के दरमियान रहे, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहें। एक ज़माना था कि बहुत सारे अजला ऐसे थे जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी। मैं थरपारकर की आपको मिसाल दूंगा कि वहाँ पे किनका राज था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे वहाँ से इलेक्ट हुए, कोई सीट हम नहीं हारते। सांगढ़ की मिसाल ले लें, खैरपुर की मिसाल ले लें, हर जगह पीपल्स पार्टी ने अपने किरदार से, अपने काम से लोगों के दरमियान रह के अपनी जगह बनाई है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ये प्रेशर नहीं है। और हम ये समझते हैं कि किसी को एहतजाज करना है, एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज की आड़ में अगर कोई कानून शिकनी करेगा, कोई आइन शिकनी करेगा, जलाओ घेराव करेगा, सड़कों को बंद करेगा, सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, तो कानून हरकत में आएगा। बाकी अगर किसी को मुहज़्ज़ब तरीके से तनकीद करनी है, कोई कहता है कि हम गलत पॉलिसी है हमारी, वो तनकीद करे, उसके लिए सूबाई असेंबली भी मौजूद है, सिटी काउंसिल भी मौजूद है, कौमी असेंबली सेनेट भी मौजूद है, वो करें। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई वैसे कॉन्फ्रेंस करनी है, हम जगह उनको प्रोवाइड करेंगे। KMC की सिटी काउंसिल में आके आ जाएँ, एहतजाज करना है। लेकिन मैं समझता हूँ सड़क वड़क का घेराव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दूसरी चीज़ ये जो चूचू का मुरब्बा एक बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें मैं कल सुन रहा था PTI के एक दोस्त बात कर रहे थे कि जो 2024 के इंतखाबात हैं ये गलत हुए हैं, फॉर्म 47 है और हम इसके लिए मौलाना साहब को अपने साथ खड़ा करेंगे। मौलाना साहब का तो गिला यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है। तो क्या PTI के दोस्त इस बात से इत्तफाक करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना साहब का जो मैंडेट है वो चुरा के फॉर्म 47 के ज़रिए बल्ले को दिया गया है? तो मेरा ये मानना है ये सिर्फ सियासत की जा रही है, तनकीद की जा रही है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, मैं समझता हूँ हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप इकॉनमी को बेहतर करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अच्छी खबर ये भी आ रही है कि शायद बिजली के नरखों में इंशाअल्लाह हुकूमत कमी लाने में कामयाब हो पाएगी। मैं समझता हूँ हमें ज़िम्मेदार सियासी लीडरान या कारकुनान के तौर पर इन अच्छे कामों के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद 28-29 में जब इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह उनको देख लिया जाएगा। अच्छा सर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए शहर में बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन एक जानिब ये शिकायत भी मिल रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो काम शुरू हुए थे वो अस्पतालों में खासकर अगर बात की जाए, पहले तो फ्री थे, लेकिन उसके बाद चार्जेस लेना जो है वो शुरू हो चुके हैं। सेकेंडली आप ये बताइएगा, इस वक्त एक एक्सरे डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके पास फिल्म तक नहीं है और तस्वीरें मोबाइल से तस्वीर खींच के एक्सरे की रिपोर्ट देते हैं। तो इसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगा और इसके अलावा जो सिटी स्कैन है उसके चार्जेस यहाँ पर। अच्छा, मैं ये पब्लिक मैं ब्लड जो टेस्ट है, जो मामूली बुनियादी सहूलियत है, उसके भी जो यहाँ पर पैसे और चार्जेस लिए जाते हैं और इवन के एम्प्लॉइज़ को भी ये सहूलियत। अच्छा, मैं गुजारिश आपको करूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मामला मुस्तकबिल के लिए सिटी काउंसिल में ज़ेर गौर आया और हमने 3 कमेटीज़ इस हवाले से तश्कील दी है सिटी काउंसिल में और मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात हो, चाहे PTI हो, JUI हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो कमेटी तश्कील दी है। 30 दिन का टाइम है जिसके अंदर वे फॉरवर्ड
बताया जाएगा। और उसके अंदर ये बात बिल्कुल आई है कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपने हाथ खड़े कर दे और वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइसेस को बढ़ा दे और इस तरह की चीज़ें हों। तो इंशाल्लाह उन तमाम जो तजावीज़ हैं उनकी वो हम काउंसिल में लेके आएंगे, उसको डिबेट करेंगे, उसके बाद उसको अप्रूव किया जाएगा। जो दूसरी बात है जो आप कहते हैं, देखिए हमारे पास बहसियत हुकूमत दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जो चीज़ बंद पड़ी हुई है उसको बंद रहने दें। जब पेशेंट आए अब्बासी शहीद के दरवाजे पर तो दरवाज़ा बंद हो, डॉक्टर उनको कह दें कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए प्राइवेट अस्पताल चले जाइए। या दूसरा रास्ता ये है कि आप उनकी दहलीज पर उस सर्विस को प्रोवाइड कीजिए। तो हम वो सर्विस को प्रोवाइड करने पर बिलीव करते हैं। हम किसी प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल चले जाओ। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल हमारी ज़मीनों में बने हुए हैं, उसके ऊपर कोई नहीं सोचता कि वो कैसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। कभी उसके ऊपर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को साथ लेकर चल रहे हैं, इस नीयत के साथ, इस विजन के साथ कि वो सर्विस, वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर मार्केट में किसी प्राइवेट अस्पताल में वो चीज़ 100 रुपये की है ना, तो पब्लिक सेक्टर अस्पताल में, KMC के अस्पताल में वो सर्विस उसकी आधी कीमत में मिले। तो हम, आप सोचते हैं कि ग्लास आधा खाली है, मैं सोचता हूँ ग्लास आधा भर रहा है कि कम से कम सर्विस हम प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ गए। और जूँ KMC के माली हालात अब बेहतर आते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को भी मेक श्योर करेंगे कि जो अद्वियात प्रोवाइड करने की हमारी जिम्मेदारी है वो हम जिम्मेदारी निभाएं, इंशाल्लाह उनको बेहतर करें। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं आपके पॉइंट से अग्री करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ये बताएं कि अस्पतालों के लिए तो आप बहुत काम कर रहे हो और अस्पताल दुकान भी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में 16 से ज़्यादा कंसल्टेंट हैं जिनको मुद्दत मुलाकात पूरी होने के बाद वो सीटें खाली पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर बंद पड़े। तो कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट के लिए आपने कोई इक़दाम किए, कब तक हो जाएगी? अभी बहुत सारी हमारी आसामियाँ खाली हैं, जिसके लिए पिछले दिनों मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के जो सीनियर डायरेक्टर हैं उनने फ़ाइल हमें भेजी है। उसके ऊपर जो मंथली कॉस्ट आ रही है, अगर सारी अपॉइंटमेंट है, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये महीना की, यानी कि 30 करोड़ रुपये साल की एक कॉस्ट आ रही है। इसको हम फाइनेंशियली इवेल्युएट कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ताकि KMC मकरूज़ हुए बग़ैर और जिनको हायर करें उनको तनख्वाह भी अदा करें ताकि सर्विस भी मिले। उसको हम हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में इस मामले को भी एड्रेस कर लिया जाएगा। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनों के लीकेजेस का वर्क चल रहा है, कल भी आपने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, तो ये काम जो है रमज़ान मुबारक से कब से इंशाल्लाह कराची में मैंने पिछले दिनों वाटर बोर्ड हुकाम को, एक मिनट ज़रा प्लीज़, मैंने पिछले दिनों वाटर बोर्ड हुकाम को ये कन्वे किया कि रमज़ान की आमद है, मुझे कराची शहर के अंदर पानी और सेवरेज के जो मसाइल हैं उसके ऊपर वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को मुतहरिक तरीके से काम करते हुए देखना है। जहाँ जहाँ सेवरेज की लाइंस को क्लियर करना है, डीसिल्टिंग करानी है, वो करें। जहाँ जहाँ पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बना सकते हैं, लाइन लॉसेस को बेहतर कर सकते हैं, वो करें। हमने एक एस्टिमेट किया जिसके तहत शहर में 12 कोई बड़ी लीकेजेस थी शहर के बीच में। शहर के बाहर धाबेजी, पिपरी की साइड पे तो बड़ी लीकेजेस हैं जिनको हम कर रहे हैं एड्रेस, लेकिन शहर के अंदर तकरीबन कोई ऐसी 12 लीकेजेस थी जिनसे तकरीबन डेली का 1 करोड़ गैलन 10 MJD पानी ज़ाया हो रहा था एक। और चूँकि वो लाइन लॉसेस की वजह से वो लाइनों का ये हाल नहीं था, हम फुल प्रेशर के साथ पानी को बहा नहीं पाते थे, तो लोगों का नुकसान हो रहा था। तो मैंने उसके बजट को अप्रूव किया और मैंने वाटर बोर्ड हुकाम को कहा कि वो लाइन लॉसेस को बेहतर करने का काम करें। 12 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया, 12 में से शोएब 10 जगहों के ऊपर रिपेयर का काम मुकम्मल हो चुका है। बाकी 2 जगह जो है वो इंशाल्लाह आइंदा 12 से 14 घंटे में, यानी कि आज दिन के अख्तिताम तक उस काम को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद जो चिड़िया जगह है वहाँ से पानी खोला जाएगा, 24 घंटे लगते हैं पानी आने में। तो इंशाल्लाह इससे पानी की जो सप्लाई है उसमें बेहतरी आएगी, जिससे जो इलाके मुस्तफ़ीद होंगे, मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का फ़ायदा होगा, बहुत हद तक फ़ायदा होगा, इससे लियारी का फ़ायदा होगा, ओल्ड सिटी एरिया का फ़ायदा होगा, चनेसर टाउन का फ़ायदा होगा, जिना टाउन का फ़ायदा होगा। शहर के बीच के वो इलाके हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस थे। तो इंशाल्लाह ये हमने एक हिकमत अमली बनाई है जिससे हम यहाँ के लाइन लॉसेस को मुकम्मल करके लोगों की जो पानी की सप्लाई के निज़ाम था उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले, जैसा मैंने कहा, आज दिन के अख्तिताम तक ये रिपेयर का काम मुकम्मल हो जाएगा और सप्लाई कल तक इंशाल्लाह नॉर्मलाइज कर दी जाएगी और फिर
हब डैम के ऊपर वैसे ही हम काम करें, जो कि अगस्त का हमारा टारगेट है, जो कि कराची शहर के अंदर इजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर पानी का 20 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मेयर, डिप्टी मेयर शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा कि कल पीएम सिंह ने अपना बड़ा मजबूत आपके साथ रखा पानी के हवाले से, और उन्होंने बाकायदा बताया जो चीज़ है कि भाई पानी नहीं है, सिस्टम में पानी नहीं। आपकी मुताबिक दफ़ा के कोर के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की तो पार्टी की स्टैंडिंग एक नेशनल जहाज है, वफाक इस वक्त ठीक में है, तो सीरियस नहीं, क्योंकि आप लोग तबादुल के तौर पे तबादुल के साथ जो है वो मजबूत लोग मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं और मजबूती से बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मैं पिछले दिनों मीडिया पे सर्कुलेट हुआ कि इरसा ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये अभी नहीं दी है, 1 साल पुरानी खबर है, पता नहीं क्यों अभी एकदम से एक्टिवेट की गई। निगरां हुकूमत के दौर में फरवरी में इरसा ने अप्रूवल दिया था इसका, सिंध के नुमाइंदे ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया था। फरवरी 2024 के बाद फरवरी 2025 में पता नहीं क्यों इस खबर को एक बार फिर नशर किया गया, और उस टाइम पर नशर किया गया जब कुछ कौम परस्त जमातें इसके ऊपर एहतजाज करने की एक कोशिश कर रहे थे। थोड़ी सी मुझे बदनीयती इसके ऊपर नज़र आती है। पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। हम वफाकी हुकूमत से इस हवाले से इंगेज कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं पानी हर किसी का बुनियादी हक है, चाहे वो सिंध की आवाम हो, चाहे वो चोलिस्तान की आवाम हो, चाहे बलूचिस्तान की आवाम हो, या खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, इस्लामाबाद की आवाम हो। इरसा का जो हमारा इंडस वाटर अकॉर्ड है 1991 का, हमारा ये मानना है उसके तहत मामलों को हल होने की ज़रूरत है। उसमें जो गारंटीड शेयर है सूबाई सिंध का, आप हमें वो पानी प्रोवाइड कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे शुकूक व शुबात ये हैं कि हमारे हिस्से का जो पानी हमें मिलना चाहिए वो 1991 के अकॉर्ड के तहत नहीं मिल पा रहा। आप वफाकी हुकूमत हमें सेटिस्फाई कर दे, हमारी आवाम को सेटिस्फाई कर दे, हमारी हुकूमत को सेटिस्फाई कर दे कि नहीं, उस अकॉर्ड के मुताबिक आपको पानी बिल्कुल मिल रहा है, आपके पानी की कोई शॉर्टफॉल नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये मामला एहसन तरीके से हल हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको पानी प्रोवाइड करने के लिए अपना पानी ख़त्म कर दूँ, सलमान को पानी देने के लिए मैं इनका पानी ख़त्म कर दूँ। मैं समझता हूँ सबको मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है, और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ लॉजिकली, रैशनली एक दूसरे से इंगेज करने के बाद मामलात को हल करने की ज़रूरत है। ये इनसे सवाल साहब, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे वार्ड बन गया है